जयपुर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। रविवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शनिवार देर रात को दिल्ली पहुंच गए। टिकट की आस लगाए बैठे पार्टी के कई दिग्गज डॉक्टर महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 100 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मुहर लगाई जाएगी। 1 दर्जन सीटों पर गठबंधन के आसार। कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43 और तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस हाईकमान को अब 105 विधानसभा सीटों पर मंथन करना है। इनमें से कुछ सीटों पर अन्य दलों से गठबंधन की बातें चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ कांग्रेस का गठबंधन तय है। भरतपुर से सुभाष गर्ग का नाम आरएलडी से तय माना जा रहा है और कांग्रेस इन नाम पर राजी है। इसी तरह भारत आदिवासी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित कुछ अन्य दलों के साथ भी पार्टी की बातचीत चल रही है। ऐसे में करीब 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस अन्य दलों को समर्थन दे सकता है। नाराज नेताओं को मनाने पर भी चर्चा। अब तक घोषित किए गए प्रत्याशियों में कांग्रेस ने अधिकतर पूर्व प्रत्याशियों को ही दोहराया गया है। ऐसे में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे स्थानीय नेता नाराज हो गए। अभी आधे ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए और ज्योति खंडेलवाल, सुरेश मिश्रा, रामचंद्र सराधना, रेवंत राम पंवार सहित कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके। अभी 105 प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस को डर है कि और नेता पार्टी से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे पर भी चर्चा करेगा कि नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए। धारीवाल, जोशी और राठौड़ को मिलेगा टिकट। 25 सितंबर को कांग्रेस के हाई कमान के खिलाफ बगावत करने वाले गहलोत सरकार के 3 मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। इसको लेकर सियासत में राजनीतिक पर चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि हाई कमान के खिलाफ विद्रोह करने वाले इन तीनों मंत्रियों को सजा के तौर पर टिकट काटा जा सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट को लेकर संभावना है कि इन तीनों नेताओं सहित कई मंत्रियों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। इनमें से कुछ नामों पर पार्टी मुहर लगा सकती है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 2 सूचियों में 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। लेकिन बीजेपी को 68 सीटों पर अपनों से ही नुकसान का डर सता रहा है। इसी के साथ ही 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को खुली बगावत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 10 सीटें ऐसी हैं जहां से प्रत्याशियों के टिकट कट चुके हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध वहां हो रहा है जहां वसुंधरा के जाने माने लोगों के टिकट कटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के खेमे के नेता को टिकट मिला है। इसकी वजह से पार्टी के दूसरे नेता नाराज हो गए, जिसका विरोध में क्षेत्र से लेकर पार्टी मुख्यालय तक देखने को मिल रहा है। सांचौर में तो एक दूसरे के विरोधी रहे दानाराम जीवाराम पार्टी प्रत्याशी देवजी नटेल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जीवाराम में से किसी को टिकट नहीं दिया तो भाजपा जीत नहीं सकती है। वहीं मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया का कहना है कि वो पार्टी में टॉप 10 में हैं, लेकिन टिकट क्यों कटा ये पता नहीं है। इसी के साथ ही सोजत, बाली और सादली से भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया है। बता दें कि यहां से वसुंधरा पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और भारी मतों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। वहीं राजसम्मत से सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे वरिष्ठ नेता, सभी बंधु भगिनी, हमारे भाई और बहन, वरिष्ठ नेता, आज सौभाग्य है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में
और देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में, और आज मैं उन सब का आज श्री चंद्रशेखर जी बैद जो विधायक रहे हैं और इनके पिताजी 8 बार विधायक रहे हैं और मेरे ख्याल से 7 या 8 बार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में प्रदेश का बजट जिनको पेश करने का अवसर मिला, उनके सुपुत्र चंद्रशेखर जी बैद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं और आदरणीय बोरा साहब के सामने चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का। आज वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी सारण ये मंडावा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, झुंझुनू जिले के वरिष्ठ नेता हैं। मैं डॉक्टर हरि सिंह जी का भी पूरी पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री सांवरमल महरिया जी ये अभी वर्तमान में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री केशर सिंह जी शेखावत आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम लंबे समय से कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री भीम सिंह जी बीका पूर्व आईपीएस अधिकारी आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। विद्याधर नगर से भी कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी मांडूद जो आप पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो उपाध्यक्ष रहे हैं, सौमंद्र सिंह जी चौहान, श्री रवि जिंदल जी, किशोर सिंह जी, विष्णु प्रताप जी, ये आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आज निंदा भी करता हूं मुख्यमंत्री जी के उन बयान की जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं उनके लिए कहा कि ये कुत्ते हैं। एक सरकारी मुलाजिमों पर सरकारी कर्मचारियों
को इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना, शायद उनको पता नहीं कि राजस्थान में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे और कितने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, उन लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी काम कर रही है, तो उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। पुनः आप सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन सब का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के साथ वो शख्सियत जो बरसों से जुड़े हुए थे, सामान्य चंद्रशेखर जी बैद, इनके पिताजी चंदनमल जी बैद ने राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया, खुद विधायक रहे। नंदलाल जी पूनिया पूरी शेखावाटी में किसानों की दमदार आवाज़ रहे। बहन ज्योति जी के लिए तो मुझे कहना ही क्या है, जयपुर में सीधे महापौर के चुनाव में पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इसी प्रकार डॉक्टर हरी सिंह जी, सांवरमल जी, केसर सिंह जी, भीम सिंह जी, इन सब का मैं स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा, और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कांग्रेस को छोड़ा है और डबल इंजन की सरकार बनाने के मकसद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी नई गारंटियों की घोषणा की थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 2019 में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की परियोजना की घोषणा, नई राहत देने की घोषणा कोई भी सत्तारूढ़ सरकार नहीं कर सकती। लगातार हम देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं और अब भी सरकार में बैठे नुमाइंदे अलग अलग प्रकार से सरकारी अहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1 करोड़ 75 लाख रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमें संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान परिवार और बड़ा हुआ है और मैं चंद्रशेखर बैद्य जी, नंदलाल पुनिया जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, हरि सिंह जी, सावरलाल जी, केसर सिंह जी के साथ सभी जो सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे। आप सबका अभिनंदन है। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अब शब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जाकर के
सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं, तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। पुनः आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। हमारे बीच में जोधपुर एक हमारे छात्र नेता, युवा नेता भाई रविंद्र सिंह जी भाटी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ये जब रास्ते में आ रहे थे तो पीसीसी के चीफ गाड़ी लगाकर इनको खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन इनके मन में था अब हमें कमल के साथ जाना है, मोदी जी के साथ जाना है। आज यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से सबसे आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारी पार्टी को आज ज्वाइन किया है, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय चंद्रशेखर वैद्य जी को कि उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आप स्वागत करें। पुष्प आदरणीय नंदलाल पूनिया जी, मैं जयपुर की पूर्व महापौर आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो भी वहां पहुंचे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय अरुण सिंह जी उनको दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। जयपुर की लोकप्रिय नेता, जयपुर की सीधी महापौर और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर हरि सिंह सहारण साहब, डॉक्टर हरि सिंह सहारण साहब, डॉक्टर हरि सिंह सहारण साहब को भी दुपट्टा पहनाकर आदरणीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं।